दोस्तों, चाहे 2025 में आप कितने भी टूटे हों, लेकिन अब 2026 आ गया है। एक नई उम्मीद के साथ में आप आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में बात करेंगे कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में मैं आपको सटीक जानकारी दूंगी। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अंत में हम कुछ बेहतर उपायों की बात करेंगे, जिनको करने से आप इस 2026 को और भी दमदार और शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार पर और आप पर सदैव माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। बात करते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट की। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये राशिफल का कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बर्थ चार्ट में कहीं पर भी आपके 7 नंबर लिखा हुआ है और उस पर चंद्रमा है, तो आप है तुला राशि के जातक। दोस्तों, ये जो बर्थ चार्ट है वो आपके जनवरी महीने का है। इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनवरी के महीने में बुध देव आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। वहीं थर्ड हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल की त्रिग्रही युति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। फिफ्थ हाउस में राहु देव रहेंगे और पूरे साल भर राहु देव यहीं रहने वाले हैं। बात करें शनिदेव की, 6th हाउस पर ये रहेंगे और पूरे साल भर शनिदेव 6th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस में आपके गुरुदेव रहेंगे। 11th हाउस में केतुदेव रहने वाले हैं। बाद में ग्रह अपनी ट्रांजिट करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। शुरुआती दौर में अगर आपके करियर की बात की जाए तो सबसे पहला जो बदलाव आपके जीवन में आएगा वो आएगा 2 जून को, क्योंकि सबसे पहले गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन करके आपके करियर भाव यानी 10th हाउस में जाएंगे। देखिए, शुरुआती दौर में गुरुदेव आपके 9th हाउस में रहेंगे। जब भी गुरुदेव 9th हाउस में रहते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुदेव खुद शुभता के कारक है, एक शुभ ग्रह है और इनके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी है। खास करके सबसे पहले अगर जब भाग्य की बात की जाती है तो हम गुरुदेव की बात करते हैं। अगर भाग्य का संबंध गुरुदेव से बन गया तो ये समझ लीजिए इस समय आपका भाग्य आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। आपके कुंडली में चाहे कितनी भी परेशानी हो, अगर गुरुदेव आपके 9th हाउस में बैठ गए तो समझ लीजिए ये आप बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली आप हैं। इस समय गुरुदेव के आपका 9th हाउस में होना यानी कि 2026 आपके लिए शुरुआती दौर में ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा और लगभग 6 महीनों के लिए गुरुदेव यही 9th हाउस में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ से आपके बहुत सारे काम होंगे। आप आस्तिक बनेंगे, धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। पूजा पाठ बहुत अच्छा करेंगे। अगर अभी तक आप पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान नहीं है तो गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका रुझान काफ़ी बढ़ा देंगे। भाग्य भाव में गुरुदेव का होना ये दर्शाता है कि आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होने वाली है। या तो आप किसी 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप अपने कुल देवी देवताओं की यात्रा कर सकते हैं, या आप किसी धाम की यात्रा इस समय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी मैं बात करूं जून के महीने तक आपकी बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं होने वाली है। वैसे भी कई लोग जनवरी के महीने में भी अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुला राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा संख्या में किसी धाम के दर्शन करेंगे या फिर अपने कुल देवी देवताओं के मंदिरों में जा के दर्शन करने वाले हैं। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव 9th हाउस में रहेंगे तो ज्योतिष विषय में भी आपको बहुत ज़्यादा रुचि होगी। धर्म को जानेंगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे। शिव पुराण, विष्णु पुराण, गीता का पाठ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी उच्च शिक्षा की भी बात की जाती है। जब भी गुरुदेव का संबंध 9th हाउस से रहता है तो ये आपको उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा सफलता दिला देते हैं। जो लोग भी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं या फिर उनकी स्टडी छूट गई थी इस दौरान और वो अब दोबारा से अपनी स्टडी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जनवरी से लेकर के जून का बहुत शानदार महीने आपको मिल रहे हैं। आप इन महीनों में अपनी स्टडी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अभी तक कोई विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है, बुद्धि और विवेक आपका बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा गिर चुका है,
तो अब वो समय है जब आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे। यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा गहरा बदलाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो असर है वो आपके भाग्य पर पड़ेगा, आपकी लाइफ पर पड़ेगा। जो लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, चारों तरफ आपकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, अब गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके आपको सम्मान दिलाएंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और कोई पद भी आपको समाज में मिल सकता है। आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप समाज का भला करते हैं, किसी मंदिर की देखरेख में हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, या फिर गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपका नेम फेम बनेगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी काम की तारीफ होने वाली है। जो लोग अपने गुरु की तलाश में हैं और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक उनको गुरु नहीं मिला है, तो ये समझ लीजिए आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा, क्योंकि जीवन में एक अच्छा गुरु मिलना आपके लिए सौभाग्य की ही बात होती है और ये सिर्फ आपके भाग्य से ही आपको मिलता है। तो इस समय आपको बहुत अच्छे गुरु की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों 2 जून के बाद में बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। जो लोग भी नौकरी पेशा है उन लोगों के लिए करियर में अचानक से बदलाव, अचानक से उछाल आने वाला है, लेकिन चुनौतियां भी देखने को मिलेगी। खास करके साल के मध्य में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय लोग आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या भी करेंगे कि ये बंदा इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, या फिर इसका काम करने का तरीका इतना डिफरेंट कैसे हो गया। आप अभी तक जिन कार्यों को टालते आ रहे थे, या कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसी प्रवृत्ति से आप बचेंगे यहाँ पर, और एक स्मार्ट वर्क आप अपने जीवन में लेकर के आएंगे। उस स्मार्टनेस की वजह से लोग आपको जानेंगे, आपके काम को बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। टीचर है, प्रोफेसर है, ज्योतिषी है, सरकारी सेवाओं में है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सरकार से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, कोई टेंडर वगैरह लेते हैं, तो भी समय बहुत अच्छा है। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे और इन प्रोजेक्ट से आपको मोटा लाभ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर आपके काम अभी तक अधूरे थे, कार्य क्षेत्र पर दबदबा आपका बनेगा, बॉस से रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे, ऑफिस में वरिष्ठ जनों का आपको सहयोग मिलेगा, बड़े लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ इस समय करने वाले हैं, बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर आप अपने फादर के साथ में कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका फैमिली कोई बिजनेस है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो कि 6th हाउस में रहेंगे। सबसे पहले तो शनिदेव यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। आपके शत्रु चाहे आपसे कितने भी बलशाली हो, लेकिन पूरे साल भर आप अपने शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा हावी दिखाई पड़ रहे हैं। आप उनकी प्लानिंग सब कुछ फेल कर देंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आप पर चला आ रहा है और उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, पूरे साल सपोर्ट करेंगे। कभी ये वक्री अवस्था में होंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और अभी मार्गी अवस्था में है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात की जाऊँ तो आप अपने शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और आप अपने शत्रुओं की बात को पहले से ही समझ जाएंगे कि आप पर कौन सा खतरा अब मंडराने वाला है। या वहीं अगर कोई छुपी हुई बीमारी थी और वो सामने नहीं आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए, यहाँ पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ कर्जे भी आपके चुक जाएंगे। कर्जों के लिहाज से भी 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई ऐसा लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर के मकान बनाना चाहते हैं, या फिर लोन से आप अपना कोई बिजनेस आगे शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी दोनों कंडीशन में ही लोन की अच्छी व्यवस्था भी दिखाई पड़ रही है। शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो भी लॉ के फील्ड में है या फिर लॉ के स्टूडेंट है, कुछ आगे तैयारी कर का या फिर कोई वकील का कोई इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पे भी आपको बहुत अधिक सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन आपको लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियाँ भी साथ साथ में आएगी। अगर आप इन चुनौतियों को पार करते हैं, हार्ड मेहनत से लगातार आगे बढ़ते हैं, तो फिर समझ लीजिए आपको इस समय राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करें राहुदेव की, राहुदेव बहुत सपोर्ट में है। खासकर जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों को राहुदेव काफ़ी सपोर्ट करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। सबसे पहले जान लेते हैं 5th हाउस है क्या। 5th हाउस है आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और आपके ज्ञान का।
सबसे पहले विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। गुरुदेव की दृष्टि से विवेक में वृद्धि होगी, एक प्रकाश आपका जीवन में भरेगा। इस 5th हाउस में प्रकाश आने की वजह से बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जिन चीज़ों में देरी हो रही थी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है कोई और आप बार बार असफल हो रहे हैं, 2026 में बहुत अच्छी पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर आपकी नौकरी के चांस बहुत अधिक होते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे, वहीं पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। राहु आपको बीच बीच में सोशल मीडिया से कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि भ्रमित होने से बचिए। वैसे गुरुदेव के सपोर्ट से आपकी बुद्धि विवेक बहुत अच्छे लेवल पर काम करेगी, लेकिन फिर भी आपको योग मेडिटेशन का सहारा लेना है और अपने गोल पर फोकस करना है दोस्तों। इस समय आप अपने छोटे छोटे गोल निर्धारित कीजिए और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। 2026 पूरी तरह से आपके अचीवमेंट को दिखा रहा है, यानी कि जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे और आप उन पर मेहनत करते हैं तो परमात्मा की कृपा से आपके वो अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बात करें आपके पराक्रम भाव की। 2026 में पराक्रम का बहुत अधिक साथ मिलेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध आपके 9th हाउस से बन रहा है और फिर आपके यहाँ पर 10th हाउस से बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पूरे साल आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, साहसिक आप बनेंगे, पराक्रम का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। मतलब कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए अगर शक्ति की कमी थी तो वो शक्ति आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो हमारा कोई भी काम करने में मन नहीं करता। जब हमारा दिमाग सही होता है और हमारी बॉडी ठीक होती है तभी हम कोई काम कर सकते हैं, तभी हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए 2026 ऊंचाइयों भरा रहने वाला है। सूर्य का साल है। सबसे पहले तो सूर्य देव भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी राशि से सूर्य देव का जो संबंध है वो है प्रॉफिट भाव से दोस्तों। तो ये समझ लीजिए इस साल चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होगा, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर प्रॉफिट हो या आपको अपनी बॉडी बनानी है उसमें अगर एनर्जीज चाहिए उसमें प्रॉफिट चाहिए तो वो प्रॉफिट हो। देखिए प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके का होता है, स्टूडेंट्स का प्रॉफिट अलग होता है, तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें अलग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी तरीके से आपको हर जगह सूर्य देव का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपकी राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। तो इस समय शुक्रदेव भी आपके पहले शुरुआत में पराक्रम हाउस में रहेंगे, फिर उसके बाद में कर्म 4th हाउस में आ जाएंगे। तो जैसे जैसे शुक्रदेव की प्लेसमेंट चेंज होगी वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में लग्जरियस आएगी या काम को लेकर के चीज़ें बढ़ेंगी। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, ऑल ओवर ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। दोनों ही गुरुदेव है। शुक्रदेव की अगर बात करें तो ये भी दैत्यों के गुरु हैं, और अगर हम गुरुदेव की बात करें तो ये आपके देवताओं के गुरु हैं। तो जब दो गुरु मिलेंगे आपस में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और थर्ड जो चीज़ है वो है आपकी सूर्य का साल है दोस्तों। तो सूर्य आपकी आत्मा के कारक बनते हैं। अब मैं बात करूँ तो इस समय छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, परिवार में अच्छे रिलेशंस आपके होने वाले हैं। परिवार में छोटी मोटी बातों से आपका थोड़ा सा मनमुटाव भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर हर किसी की भावनाओं को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वाणी में एक मिठास लाइए, सबकी रेस्पेक्ट कीजिए और ये साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ में भी आपके बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साल भर गुरुदेव की दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर इस भाव में प्रकाश आएगा, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। गुरुदेव की कृपा से अगर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, रूठे हुए हैं, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक दूसरे को समझेंगे। पूरे साल आपका अच्छे से निकलने वाला है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अहंकार भी आपके मन में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, भावनाओं पे काबू रखेंगे, तो ये समय भी, कठिन समय भी आपका निकल जाएगा। बात की जाए फाइनेंस की, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन आएगा भी, लेकिन धन को छोटे छोटे रूप में निवेश करना पड़ेगा। कोई बड़ी या फिर भारी जोखिम करने से बचिए। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सा जोखिम भरा रहेगा। मार्केट की रिसर्च करने के बाद में ही आप ये कदम उठाइए। हेल्थ के लिहाज से 2026 मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती दौर में आपकी हेल्थ बहुत सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन बीच बीच में ट्रैवल बहुत अधिक दिखाई पड़ रहा है। इस ट्रैवल से आपको थकान होना,
थोड़ा सा आप हेक्टिक सी लाइफ हो जाएगी, थोड़ा डिप्रेशन, टेंशन लेना, या किसी को पहले से कोई शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, या हार्मोन इनबैलेंस अगर आपका हो रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। डॉक्टर की सलाह लीजिए, डाइट का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, जो कि आपको साल भर उपाय करने चाहिए ताकि 2026 आपका बहुत अच्छा निकल जाए, आपकी जो अचीवमेंट है वो सब पूरे हों और सफलता आपके कदम चूमे। पहले तो आपको माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कनकधारा सूत्र आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। गाय को हरा चारा आप शुक्रवार के दिन खिलाना शुरू कर दीजिए। छोटी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप दीजिए और इस साल को खास बनाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।